संसाधन मानव संसाधन है। इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जो नए युवा वर्ग के लोग हैं, तो सरकार के पास कोई प्लान है कि उनको वो किस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, कैसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो भी जो है रोजगार में आगे बढ़ सकें, उनके पास वो स्किल्स हों, स्किल सेट हों जिसके ऊपर उनको अलग अलग जगह नौकरियां मिल सकें, या बिहार में ही साइबर सिटी का निर्माण कर सकें। अलग अलग जगहों पे औद्योगिक नीति में करना चाहिए था, लेकिन इनका जो है कोई रोड मैप नहीं है। अब हम ट्रेनिंग स्किल कि किस तरह की नई पॉलिसीज कैबिनेट में आ रही हैं, किस तरह से रोजगार सृजन करने की बात है, लेकिन इस तरह से अगर असत्य बोल के पूरे ये लोकतंत्र का मंदिर है और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राहुल शर्मा और श्रेयसी सिंह में भिड़ंत हो गया है। दरअसल बिहार विधानसभा में स्किल डेवलपमेंट को लेकर राहुल शर्मा ने सवाल किया और पूछा कि आखिरकार स्किल डेवलपमेंट जब हुआ है तो किन लोगों का हुआ है और उनको कहां रोजगार दिया गया है। यह सवाल जब राहुल शर्मा ने सदन में पूछा तो तिलमिला गई श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह उस विभाग की मंत्री है और जैसे ही यह सवाल पूछा गया तो श्रेयसी सिंह खड़ी हो गई और राहुल शर्मा ने कहा कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें हैं, धरातल पर कुछ नहीं है, और अगर है तो सरकार डेटा दे, और जिन लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है तो उन लोगों को कहां नौकरी दिया है, कहां रोजगार दिया है, ये बताए। साथ ही साथ जब यह सवाल पूछा तो भड़क गए। उस बीच राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सरबजीत जो है वो भी सदन के भीतर खड़े हो गए। देखिए किस तरीके से राहुल शर्मा और श्रेयसी सिंह में भिड़ंत हुआ है सदन के भीतर। माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार जी, आपके पास 10 मिनट का वक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय पर सरकार के जो आय व्यय समान विमर्श है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, और इसके लिए मैं आपका, हमारे सचेतक और हमारे नेता तेजस्वी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पे बोलने का एक समय दिया है। महोदय, काफी लोग चर्चा में अपनी बात को कह रहे थे, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक चैट जीपीटी आजकल एआई सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो हमने उसमें बिहार बजट पे विमर्श के लिए लिखा। क्या लिख के आया ये इन लोग को सुन लेना चाहिए। बिहार कंटिन्यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ while maintaining the lowest per capita income in the India। आप सोच लीजिए, ये AI आप बैठ जाए। अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, अपना भाषण बकबक मत कीजिए। राहुल अपना भाषण जारी रखिए। खामियों को रखने के लिए इसमें टोकी नहीं करे माननीय सदस्य। बिहार बजट की खामियों को रखने के लिए मैं इसको 3 प्रमुख विषयों में बांटना चाहता हूं। पहली महिलाएं, दूसरी युवा और तीसरा किसान। माननीय सदस्य, महिला, युवा और किसान, अगर इस चीजों पे सरकार काम कर लेती है तो नहीं करे, इनको बोलने दे। काम कर रही है। हम सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने देखा होगा जीविका दीदियों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया गया। सरकार ने कहा था कि सब लोग को 2-2 लाख रुपया देंगे। आप बजट का प्रावधान देखेंगे, अगर 2-2 लाख रुपया इनको देने की अगर इनकी मंशा होती तो बजट का प्रावधान कम से कम 3,10,000 करोड़ रहता। इतना पैसा देने के लिए कम से कम 5 साल में 60-60 हजार करोड़ रुपया भी बढ़ाते तो मान के चलते कि इनकी मंशा है देने के लिए, लेकिन इनकी कोई मंशा है नहीं। तो इनका जो रोड मैप है वो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब आप ग्रामीण विकास की बात करें, उस विभाग की बात करें तो मात्र बजट 7,000 करोड़ से बढ़ा है। आप 7,000 करोड़ से बढ़ा के 2 लाख रुपया माननीय सदस्य, इसके बारे में इनको विशेष रूप से जानकारी देनी चाहिए। इनका रोड मैप क्या है, क्योंकि पूरा सरकार का इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ा गया। हम हमारी युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी पलायन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति, हर सदस्य के लोग, उसके क्षेत्र के लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन आप रोजगार जो देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या रोड मैप बना के रखा है। आप औद्योगिक विस्तार करके देना चाहते हैं, कितने, उसको अलग अलग पृथक रूप से इनको अपने बजट में बताना चाहिए था
कि इतना 1 करोड़ रोजगार की बात आपने कही है, इतना लाख हम सरकारी नौकरी में देंगे, इतना हम रोजगार सृजन करेंगे, इतना स्वरोजगार होगा, इतना प्राइवेट नौकरी से आएगा, और उन विषयों पर इनको अलग अलग से बात अपनी रखनी चाहिए थी। अब औद्योगिक में ही हमें लगता है कि औद्योगिक का विकास ये कर पाते तो उसमें ये बेहतर काम करते, लेकिन औद्योगिक में इन्होंने किया क्या है? आज देख लीजिए, इथेनॉल का प्लांट इन्होंने बनवाया था, कई प्लांट लगे थे, आज साढ़े 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। क्यों? तो सरकार की पॉलिसी की खामी के चलते। क्यों? सरकार, केंद्र सरकार की, इनके डबल इंजन की सरकार है, इनकी नीतियों की खामियों के चलते बिहार के सारे जो इथेनॉल प्लांट थे वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब रोजगार तो इन्होंने पहले ही आधा कर दिया। तो इस पे इनको एक विशेष अलग से भारत सरकार से बात करना चाहिए था, या इसको अलग से बजट में इसलिए प्रावधान रखना चाहिए था कि वो खरीदे ना खरीदे, हम आपको उतनी पैसा देंगे। उसके अलावा हम आज देख रहे हैं कि हर तरफ नए नए एआई युग की बात हो रही है। पूरा जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, वो ट्रांजिशन के फेज में जा रहा है। अब ट्रांजिशन के फेज में एआई इंडस्ट्री जा रहा है। हम लोग के पास सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है। जो नए युवा वर्ग के लोग हैं, तो सरकार के पास कोई प्लान है कि उनको वो किस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं, कैसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो भी जो है रोजगार में आगे बढ़ सकें, उनके पास वो स्किल्स हों, स्किल सेट हों जिसके ऊपर उनको अलग अलग जगह नौकरियां मिल सकें, या बिहार में ही साइबर सिटी का निर्माण कर सकें। अलग अलग जगहों पे इन्होंने औद्योगिक नीति में करना चाहिए था, लेकिन इनका जो है कोई रोड मैप नहीं है। तो मैं अब हम ट्रेनिंग स्किल कि किस तरह की नई पॉलिसीज कैबिनेट में आ रही हैं, किस तरह से रोजगार सृजन करने की बात है, लेकिन इस तरह से अगर असत्य बोल के पूरे ये लोकतंत्र का मंदिर है और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र दो हफ्ते पहले मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन जीसीसी पॉलिसी आई है। वो तो माननीय सदस्य ने पढ़ने का और उसके ऊपर विचार करने का तो बात नहीं रखा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं की। अपने 38 जिला में 60 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आईटी विभाग के चल रहे, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की। लेकिन ये दिग्भ्रमित करना चाह रहे उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि समय को एक बार कम करा दिया जाएगा, मेरे समय से नहीं काटा जाएगा। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं महोदय। एजी का रिपोर्ट देख लीजिए। एजी का रिपोर्ट